हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। हमने पिछले वीडियो में जो सीक्वेंस चैप्टर था उसकी जनरल सी डेफिनेशन कर ली थी कि सीक्वेंस क्या होती है, बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है, ग्रेड जो आपका अपर बॉन्ड है और लोअर बॉन्ड है वो क्या चीज़ होती है, आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस की होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की होती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस की होती है। ठीक है, तो आज हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताता रहूँगा कि कैसे आपने पहचानना है। ठीक है, कि ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है एंड साथ में इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर बॉन्डेड। ठीक है, जैसे आपको कोई सीक्वेंस दे दिया, देखो ये कर्ली ब्रैकेट में है, सीक्वेंस है कोई ना कोई दी हुई है आपको, तो आपने क्या लिखना कि द गिवन सीक्वेंस ए एन। ठीक है, ए एन क्या है आपके पास, ये दी हुई है आपको 2n-3/3n+7। देखो मैंने बोला था कि एन अपना बड़ा रोल प्ले करेगा सीक्वेंस में भी और सीरीज में भी। एन क्या है आपका नेचुरल नंबर है, 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है, वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू अब देखो ना, जब भी आपके पास डिवाइड में दी हो ना कोई चीज़ तो उसको आप डिवाइड कर लो पहले। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो आपने ये चीज़ पढ़ी होनी 9th 10th में। ठीक है, कैसे डिवाइड किया जाता है इसका 3n+7 इसका डिवाइड देखो मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे 2n है ना, तो यहाँ पे भी कि ऐसा आपने इस चीज़ से यहाँ पे ऐसी चीज़ रखनी यहाँ पे कि ये 2n बने। ठीक है, तो किस से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3n को, 3n को अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपने 3n को 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गई 2n ही नहीं बन गई। तो ठीक है, तो आपने 2n रखी यहाँ पे। ठीक है, प्लस अब प्लस है, प्लस लगा दिया। ठीक है, 7 को किस से मल्टीप्लाई करना आपने 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बन गया 14/3। ठीक है, जब 7 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आती है बारी साइन चूज करने की। ठीक है, तो साइन चूज करने में आपने जैसे यहाँ पे 2n के साथ क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो इसके नीचे जब ये साइन लगेगा तो ये कौन सा लगेगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन है तो इसके नीचे कौन सा साइन लगेगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता ना तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाते आप, और यहाँ पे भी अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाते। ठीक है, तो वो ही समझना है आपको। ठीक है, ये लगा दिया 2n से, तो अब 2n कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि 2n -2n बन गया, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब -3 और ये क्या बना पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये बना -3 -14/3 यही बना। ठीक है, 3 3 कितने हो गए 9 -14/3 मीन्स ये बन गया -23/3 यही आया -23/3 ये लिख दिया। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू मैंने बोला था जब भी डिवाइड में हो ना सीक्वेंस तो उसको डिवाइड कर देना पूरा के पूरा। ठीक है, तो एन की वैल्यू ये आ गई। अब जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, रियल एनालिसिस का, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जो ये एब्सोलूट वैल्यू का फॉर्मूला है एक, ये आपने क्या ले लिया एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए एन ले ली। ठीक है, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए एन इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ 2/3 जो भी है ये। ठीक है, ये पूरा के पूरा लिख दिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये बना एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ये 2/3 क्या ले लिया ए, और माइनस है बीच में माइनस, और ये पूरी होल टर्म क्या ले ली बी। तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए माइनस ओ बी का फॉर्मूला होता है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज लेस दैन और इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट आउट कर देना आपने। ठीक है, तो ये आ गई, तो ये आ गई लेस दैन और इक्वल टू, ये आया ना लेस दैन और इक्वल टू, ये ले लिया एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए माइनस ऑफ बी इज लेस दैन और इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए मतलब 2/3 की एब्सोलूट वैल्यू की होगी 2/3 होगी। ठीक है, प्लस एब्सोलूट वैल्यू बी, एब्सोलूट प्लस लग गया यहाँ पे, और बी की पूरी पूरी वैल्यू लिख दी हमने 23/3 इंटू 3n+7। ठीक है, अब एक पॉइंट नोट रखना, ये जो है ना 1/3n+7, अब आपको मैंने बताया है कि आपको बॉन्डेड प्रूव करना है। बॉन्डेड प्रूव करने के लिए आपको इस साइड पे ए एन तो सीक्वेंस होगी, या तो ए एन ग्रेटर होगी किसी नंबर से, ग्रेटर हुई तो होगी बॉन्डेड बिलो, और अब ए एन जो है लेस होगी किसी नंबर से तो होगी वो बॉन्डेड अब। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोई नंबर लाना है तो आपने ये चीज़ ख़त्म करनी है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये एन वाली टर्म ख़त्म करनी है, तभी यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा ना। अब आपको पता है कि 1 में जैसे ये है ना 3n+7 डिनोमिनेटर में है, 1/3n इंटू ऐसे ये कर लो इंटू 1 कर ले इसको। ठीक है, तो 1/3n+7 ये आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू n मैंने आपको बताया था, बहुत ही जोर दिया था कि n क्या है नेचुरल नंबर है, लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, तो n के नेचुरल नंबर जो भी नेचुरल नंबर आप पुट करेंगे 1 पुट किया
गया, तो 7 + 3 3 × 1 क्या हो गया 7 1/10 बन गया ये, तो ये हमेशा लेस देन 1 ही आएगा जो भी नेचुरल नंबर आप पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा जो है लेस देन जो है 1 ही आएगा, ठीक है, ये लेस देन 1 ही आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, लेस देन 2/3 एज इट प्लस 23/3 ये लिख दिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें पता था कि हमने यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू, ये जैसे ये फाइनाइट वैल्यू निकली ये लानी है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या प्रूव करना है, बॉन्डेड प्रूव करना है। बॉन्डेड प्रूव करने के लिए या तो अपर बॉन्ड बॉन्डेड अबव प्रूव करना है या फिर बॉन्डेड बिलो प्रूव करना है। तो मैंने डेफिनेशन में आपको अच्छे से करवा दिया है वो चीज़ की बॉन्डेड अबव कब होगी, बॉन्डेड बिलो कब होगी। तो देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an ये 23 + 2 25 में नीचे क्या आ गया 3, ठीक है, तो 25/3 आ गया फॉर एवरी n बिलोंग टू n। तो ये क्या है, कोई फाइनाइट नंबर आया, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आया, कोई फाइनाइट पॉजिटिव रियल इंटीजर आया, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन में लिखा था। और मैंने आपको बोला था कि an की वैल्यू अगर आपकी लेस देन कोई भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है, उससे आती है तो वो क्या होता है, वो होता है बॉन्डेड अबव। और अगर आपकी an की वैल्यू किसी नंबर से ग्रेटर आती है ना, किसी भी नंबर से, यहाँ पे कोई भी नंबर है, ये 0 नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बॉन्डेड बिलो होगा। तो ये क्या हुआ, an की वैल्यू किसी नंबर से लेस आई, मतलब ये क्या हुआ, बॉन्डेड अबव हुआ, मतलब ये क्या है, बॉन्डेड सीक्वेंस हुई, ठीक है। तो वही तो प्रूव करना था, आपको बोला था कि बॉन्डेड सीक्वेंस प्रूव करो, ठीक है। तो या तो आप बॉन्डेड अबव निकालो या फिर बॉन्डेड बिलो निकालो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपका जैसे सेकंड क्वेश्चन है, जैसे ये अब आपको ये चीज़, ये सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपको ये ऐसी टर्म बने ना 1 + 1/5 + 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू 1/5 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो याद रखियो ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये जीपी बन रही है, हमेशा याद रखना, जीपी जब भी बनती है तो उसका हम क्या लेते हैं, एक तो कॉमन रेशो लिया जाता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको बोलते हैं कॉमन रेशो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशो जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जीपी बनी, ठीक है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब आपको इसको भी क्या करना है, बॉन्डेड प्रूव करना है, मतलब या तो दोनों बॉन्ड निकालो, अपर बॉन्ड भी निकालो, लोअर बॉन्ड भी निकालो, तो हो जाएगी बॉन्डेड प्रूव्ड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये कर लिया, ठीक है। आर कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो इसको बोलते हैं, ये है कॉमन रेशो आर जो कि है 1/5, ठीक है। ये इसको क्या बोला हमने, कॉमन रेशो की, इस जीपी का कॉमन रेशो क्या होता है, जो 1/5 है, ये कॉमन रेशो है इसका, ठीक है, आर, ठीक है। तो an की वैल्यू आपने लिख दी पूरी पूरी यहाँ तक, ये 1 + 1/5 + 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू 1/5। अब याद रखियो सम का फॉर्मूला लगता है, जब भी जीपी आती है तो उसका सम निकाला जाता है, उसका सम का फॉर्मूला होता है SN = A × 1 - R रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 - R। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, ये हर सीक्वेंस में भी और सीरीज़ में भी, मैंने बोल रहा हूँ ये 2 चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक हैं तो ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये ले लिया आपने, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला ए इज़ द क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी की 1 है, ठीक है। तो 1 लिख दी मैंने इंटू 1 - R रेज़ टू पावर n। आर क्या है, मैंने बोला आपको आर कॉमन रेशो है और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 1/5 है, ये है आर की वैल्यू, ठीक है। तो -R रेज़ टू पावर n रखना था आपने 1/5 रेज़ टू दी पावर n, तो ये आ गया 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है, अपॉन में 1 - R फिर से 1/5, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/4 इंटू 1 - 1/5 रेज़ टू पावर n। ये पता कैसे आया, जैसे 5 1 5, 5 - 1 कितने हो गए 4/5 हो गए। तो जब ये 4/5 बन गया, ये तो 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपको मैंने वही बोला कि जब भी आपने बॉन्डेड प्रूव करना है तो हमें कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू चाहिए यहाँ पे, और अननेसेसरी थिंग्स, ये जो है n की वैल्यू ये नहीं चाहिए, तो हमें ये निगलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो ये जब 5 को 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू 5/4 -1/4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n-1 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी, यहाँ पे है आपका जैसे 1/5 रेज़ टू पावर n है, जब आप 5/4 को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए ले गए तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, नीचे था नीचे मल्टीप्लाई हुआ, 5 जब अंदर गया तो यहाँ पे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 की वैल्यू क्या है 1, तो इसको हमने नीचे बुला लिया, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 इंटू 5 रेज़ टू पावर, ये n थी, ये जब नीचे आई तो -1 आ गई, ठीक है, ये आ गई, ठीक है, -1 आ गई, ठीक है। तो ये होल वैल्यू, अब 5/4 से कुछ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू लेस देन 5/4 होगी ना,
क्योंकि यहाँ पे 5.4 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बात समझ गए आप, क्यों क्योंकि ये जो पूरी की पूरी टर्म बनी है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप डाल लेंगे आप, ये जीरो से बड़ी ही आएगी, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी मतलब, ठीक है। और यहाँ पे आप 5.4 माइनस 1 में ये जो भी कर रहे हैं ना आप, तो ये क्या है बता रहा है कि ये जो है आपकी जो 5.4 से कोई ना कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये लग गया, आपने लिख दिया। अब साथ में आपको पता है कि ये सीक्वेंस ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस देखो, आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि सीक्वेंस जो है बढ़ रही है हमेशा, जैसे 1 प्लस 1.5 प्लस पॉजिटिव वे में बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब जीरो से इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर ही होगी, कभी भी लेस नहीं होगी, ठीक है। तो एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो आपके पास एक तो ये आ गई ए एन इज ग्रेटर देन सी जीरो सिचुएशन, और एक क्या आ गई ए एन इज ये लेस देन 5.4, ये दो सिचुएशन आ गई। तो इसको आपने ऐसे लिख दिया कि जीरो इज लेस देन ए एन, मीन ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इज लेस देन 5.4 फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू एन, देयरफॉर ए एन इज बॉन्डेड, ठीक है। हो गया प्रूव, क्योंकि हमने इसका क्या निकाल दिया, जो बॉन्डेड बिलो था पार्ट वो भी निकाल लिया, और बॉन्डेड अबव जो पार्ट था वो भी हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो हमने बॉन्डेड प्रूव कर दिया इसको। जो थर्ड है आपके पास वो है आपकी सीक्वेंस, जैसे गिवन सीक्वेंस इज ए एन इज दिस पूरी पूरी ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब आपको जनरल सी मैं ये बात बताता हूँ कि ये एन क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। आप जल्दी जल्दी से पिक आउट करना उसको, ठीक है, पिकअप करना, सॉरी। जैसे एन है ना, ये एन की वैल्यू लेस देन एन प्लस वन या लेस देन एन प्लस टू, मैं बताता हूँ ये कैसे लिखा, ठीक है। जो एन आपका वो क्या है, नेचुरल नंबर है, टेक नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 1 इज लेस देन, अगर एन की वैल्यू 1 रख रहे हैं आप, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ये ठीक लिखा ना मैंने, एन इज लेस देन एन प्लस 1 इज लेस देन एन प्लस 2 इज लेस देन अप टू सो ऑन 2n तक है वैल्यू, नीचे की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जब स्क्वेयरिंग भी है नीचे, तो स्क्वेयर कर लेंगे आप, तो लेस देन ये, ठीक है, समझ गए ना। अब आप जब रेसिप्रोक कर लेंगे, हमेशा याद रखना जब भी आप रेसिप्रोक कर लेते हैं तो इनक्वालिटी के जो इनक्वालिटी है इसका ये रिवर्स कर जाती है, मतलब ये लेस देन है, तो अब जब रेसिप्रोक कर लिया जाएगा, जब 1 में एन स्क्वायर किया जाएगा तो ये ग्रेटर देन हो जाती है, तो 1 में एन प्लस 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 में एन प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अप टू 1 में जो है ये आ गया 2n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जो 1 में 2n स्क्वायर है, इसको पहले लिख लिया आपने, ये लेस है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म सभी से ग्रेटर है, तो जो लास्ट टर्म है ये लेस होगी इस टर्म से, ये भी लेस होगी 1 मैंने मतलब इसको उल्टा करके लिख लिया, ठीक है, बस, ठीक है, इतना ही समझना था आपको, ठीक है। तो जब ये वैल्यू है, ठीक है, अब आपने ये एक बात ये देख रहे होने आपकी ए एन की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है। क्यों ग्रेटर दैन जीरो, मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ए एन की वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रही है, मतलब आगे आप कंसेप्ट भी पढ़ेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि ये इंक्रीज हो रही है ना, मतलब नेगेटिव नहीं आ रही है, ग्रेटर दैन जीरो ही रही है, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ एन की डालते रहेंगे ये हमेशा ग्रेटर दैन जीरो ही आएगी, ठीक है। अब एक तो ये प्रूव कर दिया आपने कंडीशन की एन इज ग्रेटर दैन जीरो, मतलब ये क्या प्रूव किए, जब भी ए एन किसी फाइनाइट नंबर से कोई भी नंबर है यहाँ पे फाइनाइट नंबर उससे बड़ा है, ठीक है, तो मतलब बॉन्डेड, क्या आपने क्या चीज़ प्रूव की है, बॉन्डेड बिलो प्रूव किया है ये कि ये चीज़ है बॉन्डेड बिलो, ठीक है। अब आपने क्या प्रूव करना है, बॉन्डेड अब प्रूव करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ही जब 1 में एन स्क्वेयर, ये जो मैंने लिखी थी टर्म, ये सभी से बड़ी थी, मतलब ये टर्म जो है जैसे यहाँ पे ये 1 में एन स्क्वेयर है, ये ग्रेटर दैन है 1 में, मतलब ये सभी टर्म से बड़ा है, जो एनथ जो लास्ट टर्म तक जा रही है, ठीक है। तो ये जो 1 में एन स्क्वेयर है ये इन सभी की जगह ले लेगा, क्योंकि जैसे मान लो ये 10 है तो 10 इज ग्रेटर दैन, ये मान लो 9 है, 9 इज ग्रेटर दैन ये 8 है, ठीक है, ये अप टू सोन, और ये ग्रेटर है, ठीक है, जो भी नंबर है, ठीक है। तो ये अब हमने एक तो बॉन्डेड, ये अब हमने लेस वाली कंडीशन प्रूव करनी है, लेस देन साइन लग गया, ठीक है। अब ये जो है सभी नंबर से क्या है बड़ा है, तो हमने ये सभी नंबर की वैल्यू जो है इससे रिप्लेस्ड हो जाएगी, तो ये आ गया 1 में एन स्क्वायर प्लस 1 में क्या आ गया एन स्क्वायर प्लस 1 में, इन सभी की जगह मतलब ये लिखा जाएगा। अब ये टर्म्स आई 2n प्लस सॉरी एन प्लस 1 टर्म्स तक गया ये, ठीक है, अप टू सोन ऐसे करके एन प्लस 1 टर्म्स तक चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि एन प्लस 1 टर्म्स कैसे आई, ठीक है, ये पता कैसे आई, जो इसका भी फॉर्मूला होता है, जो ये लास्ट टर्म है ना आपकी, ये 2n जो लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं लेना आपने, जो लास्ट टर्म है ये ले ली लास्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है मैंने बोला स्क्वायर नहीं लेना है आपने, जो फर्स्ट टर्म मतलब स्क्वायर की बिना लेनी है, ये एन आ गई, ठीक है, ट्रिक है इसकी ये, ठीक है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया। तो 2n माइनस वन एन प्लस 1 तभी गई ये एन प्लस 1 टर्म्स आ गई है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
प्लस क्या आ गई 1, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने लिख लिया है पूरा की पूरा, ठीक है। तो आगे n+1 टाइम्स तक गया, ठीक है, अपोन में नीचे कहाँ तक जा रहा है, n² ही जा रहा है, अपोन में n² लिख दिया आपने। फिर जब आपने इसको डिवाइड किया, जैसे 1 में जब n को स्क्वायर डिवाइड करें 1/n+1/n², ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये भी पता है कि जो ये n है ना, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, आपकी n नेचुरल नंबर है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा। तो जब आप n² से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो एक सॉरी n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया n² इज ग्रेटर दैन इक्वल टू n, ठीक है। तो n² इज ग्रेटर दैन इक्वल टू n। जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो मैंने आपको बताया, जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ उनको ध्यान से सुना करिए, कि जब भी आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 1/n² इज लेस दैन इक्वल टू 1/n हो गया, ठीक है। ये आप बात से सेटिस्फाई की, तो मतलब 1/n² जो है लेस दैन और इक्वल टू 1 आ गया आपका, ठीक है। तो लेस दैन और इक्वल टू 1 आ गए, तो मतलब 1/n² को आप 1/n से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/n, तभी लिखा हमने यहाँ पे इज लेस दैन इक्वल टू 1/n प्लस 1/n। इस वजह से समझ गए होने में भी आप ये, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 2/n, ठीक है। 2/n आ गई। तो n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, तभी मैं बता रहा, फोकस कर रहा था कि n जो है आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे n की डाल लेंगे ना, अगर n की वैल्यू 1 डाली तो ये क्या आ गया, 2/1 मतलब 2। तो या तो वो इक्वल टू 2 होगी, या फिर आप अगर n की वैल्यू आपने 2 डाल ली तो या फिर लेस दैन 2 होगी। ये बात सेटिस्फाई की, n की वैल्यू 1 2 3 डाल लेंगे ना जब आप, तो एक बनेगी, जैसे 1 डाली तो 2/1, ये तो 2 आ गई। अगर आपने 2 डाली यहाँ पे तो 2/2 क्या आ गई, 1। तो ये इसका बोलने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 2 ही आएगी, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब क्या हो गई, जो ये सीक्वेंस है इसकी वैल्यू क्या आ गई, लेस दैन और इक्वल टू 2 ही होगी हमेशा, ठीक है, फॉर एवरी n। और एक आपने ऊपर ही प्रूव कर दिया कि अब ये चीज़ क्या बनी, ये पार्ट को क्या बोलेंगे आप, बॉन्डेड अबव बोलेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया 100 बार बता दिया पहले से कि जब भी आपकी सीक्वेंस की वैल्यू किसी नंबर से लेस आती है, इस साइन का मतलब है लेस देन, ठीक है, तो आती है तो वो बॉन्डेड अबव होती है, और अगर ग्रेटर आती है तो बॉन्डेड बिलो। तो हमने दोनों बॉन्ड फाइंड आउट कर दिए कि 0 इज लेस दैन an इज लेस दैन 2, ठीक है, फॉर एवरी n देयरफॉर an इज बॉन्डेड। थैंक यू।